नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे श्रेय से। तो श्रेय हैं हमारे एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी से, जो कि हैं जिन्होंने सीएस में कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग करी है। तो आइए उनसे बात करते हैं। तो श्रेय से हम जानेंगे कि जैसे कि आप नए नए कॉलेज में आए हैं, तो आपको लैंग्वेज कौन सी सीखनी चाहिए, कैसे सीखनी चाहिए और कहाँ से सीखनी चाहिए। जैसा कि तुमने बताया यार, मैं एक रिसेंट ग्रेजुएट हूँ। बीटेक ऑनर्स करी है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में। तो आज का हमारा टॉपिक है कि रोड मैप क्या हो, कि 4 साल में प्रोग्रामिंग को लेकर आपको क्या करना है। सब कुछ बताएंगे इसी वीडियो में, बने रहिए। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है श्रेय, कि प्रोग्रामिंग करनी ही क्यों चाहिए। इसके अलावा क्या कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, या क्यों करनी चाहिए। तो आपको इसका प्लीज हमें सीधा सा सवाल जवाब दीजिए, ताकि हमारे स्टूडेंट्स जान सके। तो सिद्धांत बेसिकली ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एक टोटली सब्जेक्टिव है। किसी का मेन मोटिव होता है कि उससे कुछ एप्लीकेशंस बनानी है, गेम्स बनानी है, या उसे कुछ वेबसाइट्स कर बना के कुछ उससे फंडिंग लेनी है। तो ये हमारा बेसिक मोटिव हो सकता है कोडिंग सीखने के लिए, या मतलब किसी भी एक बेसिकली ये सब्जेक्टिव है, इंटरेस्ट के ऊपर है आपके, कि हाँ, डेफिनेटली एक आप उसे सब्जेक्टिव अपने है। कमाई का जरिया बनाना चाहते हो या नहीं बनाना चाहते। कमाई का भी हो सकता है, और ये इंटरेस्ट के ऊपर भी ज़्यादा डिफाइन करता है कि किस चीज़ में बच्चे, जिसका जो भी वो सीख रहा है, उसको किस चीज़ में आगे काम करना है, उसका यूज़ करना है। टोटली इंटरेस्ट के ऊपर है आपके। तो श्रेय, सबसे पहला सवाल तो ये आता है, लैंग्वेज ही बहुत सारी हैं। बहुत सारी लैंग्वेज है, बच्चों में बहुत कंफ्यूजन है कि कौन सी लैंग्वेज से वो स्टार्ट करें। तो कौन सी लैंग्वेज आपके हिसाब से बेस्ट रहेगी बच्चों के लिए स्टार्ट करने के लिए। तो सिद्धांत, ये भी सब्जेक्टिव ही होता है, बट आई वुड सजेस्ट कि जो भी स्टूडेंट है वो पहले सी प्लस प्लस या जावा से स्टार्ट करे, क्योंकि ये दोनों सबसे बेसिक, अगर हम कहें, मोस्ट वाइडली यूज होती हैं। इससे किसी भी लैंग्वेज पे स्विच करा जा सकता है आगे। अच्छा, मतलब बेसिक, ये हमारी सबसे बेसिक लैंग्वेज होती है। हाँ, मतलब ये मोस्ट लेकिन वाइडली यूज भी है, जैसा जैसे कि बच्चे जावा है। जैसा कि काफी मतलब शोर है कि पाइथन काफी बेसिक है, तो पाइथन नहीं बेसिक है। देखिए, जब जब भी आप पाइथन से शुरुआत करेंगे, तो जब आप स्विच करते हैं दूसरी लैंग्वेज पे, जैसे सी प्लस प्लस पे स्विच करेंगे, तो काफ़ी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेंगी। बट अगर कोई स्टूडेंट जो सी प्लस प्लस से स्टार्ट करता है, सी प्लस प्लस या जावा से, तो उसको इतनी परेशानी नहीं आएगी किसी भी और लैंग्वेज को सीखने में, या एंड्रॉयड एप्लीकेशन। जी श्रेय, कहिए। अगर किसी भी स्टूडेंट को, जैसे अगर एंड्रॉयड एप्लीकेशन का ही एग्जांपल ले, अगर एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलप करनी है, तो उसके लिए दो लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं, दैट इज ईदर जावा और कॉटलिन। वैसे ही अगर हम वेब डेवलपमेंट की बात करें, तो उसके लिए भी दो लैंग्वेजेस अवेलेबल है, जैसे जावास्क्रिप्ट हो गया, या फिर हो गया आपका पाइथन। तो हम किसी भी लैंग्वेज को यूज करके हम उस एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं। तो मतलब जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है बिल्ड करने में, तो उससे जुड़ी हुई लैंग्वेज ढूंढें और उस लैंग्वेज से स्टार्ट करें। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो श्रेय, जैसे बच्चे अभी अभी कॉलेज में आए हैं फर्स्ट ईयर में, तो आपके हिसाब से क्या करना, मतलब उन्हें स्टेप्स क्या लेने चाहिए कि फर्स्ट ईयर में क्या करना चाहिए, सेकेंड ईयर में क्या करना चाहिए, ऑनवर्ड्स थर्ड एंड फोर्थ ईयर में क्या करना चाहिए। हम्म तो देखिए, अगर कोई एकदम न्यूबी है, मतलब जिसको कुछ भी नहीं आता कोडिंग के बारे में, तो वो फर्स्ट ईयर में आके एक लैंग्वेज, जैसे मैंने बताया कि सी प्लस प्लस या जावा स्टार्ट करे। देन फर्दर मोर, फर्स्ट ईयर में अगर वो डीएसए के ऊपर थोड़ी सी कमांड रख लेगा, तो उसको इन कमिंग ईयर्स थोड़ी हेल्प होगी, ताकि इजीली कोई भी कंपनी डीएसए क्रैक कौन सी। पाए। तो श्रेय, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि डीएसए क्या है। बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछा है आपने। डीएसए का मतलब है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स, जो जनरली यूनिवर्सिटीज में सेकेंड ईयर ऑनवर्ड से सिखाए जाते हैं। बट अगर जो भी स्टूडेंट है वो फर्स्ट ईयर से ही थोड़ी रिसोर्सेज का यूज करके सीखना शुरू कर देगा डीएसए को, तो उसको एक एज मिलेगा आगे थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स, कि वो जल्दी से जल्दी प्लेसमेंट ले ले ऑफ कैंपस और ऑन कैंपस। तो श्रेय, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल अब ये आ जाता है कि
अगर सीखना भी चाहता है बच्चा तो कहाँ से सीखे, क्योंकि कॉलेज में इतनी टीचर्स इतने अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं। वो बच्चे सीखना चाहते हैं पर उन्हें ये नहीं पता होता कि हम रिसोर्सेज कौन से यूज करें। देखिए, अगर कोई भी न्यूबी है, मैंने आपको बताया कि जो फ्रेशर है उस मामले में, तो वो थोड़ी बहुत वेबसाइट्स ही यूज कर सकता है, जैसे प्रोग्रामर्स हो गया, गीक्स फॉर गीक्स हो गया, ट्यूटोरियल पॉइंट। वहां से वो कॉन्सेप्ट को एक बार सीख ले, और अगर उसको इम्प्लीमेंट करना है, जो जो आपने कॉन्सेप्ट सीखे हैं, तो आप किसी भी वेबसाइट पे जा सकते हैं। अगर डीएसए कोई प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए एक वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट हो सकती है लीड कोड, जिसपे बहुत सारी प्रॉब्लम्स दी गई होती हैं। जब आप सीख लेंगे पूरे डीएसए को, मतलब थोड़ी प्रैक्टिस में आ बेसिकली जाएगा डीएसए क्या है, एक तरीका डीएसए कोई लैंग्वेज है या डेटा। क्या है? नहीं नहीं नहीं, ये कलेक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट्स है, जैसे डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं अच्छा, मतलब लॉजिक सीखने कि पड़ेंगे पहले। हाँ, थोड़े बहुत जैसे फंडामेंटल्स क्या, ये प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स उस फंडामेंटल्स, अच्छा। लैंग्वेज के, ये लैंग्वेज नहीं ताकि है। हम उसको, नहीं ये तो लैंग्वेज नहीं बेसिकली कहते किसी को लैंग्वेज ये। सीखनी है तो पहले फंडामेंटल सीखने चाहिए, हाँ, यानी डी उसके यानी डीएसए, एक लैंग्वेज के फंडामेंटल सीखें, देन उसे इम्प्लीमेंट करें, यानी सच डीएसए। दैट उसको सच दैट वो आगे जाके उसको इम्प्लीमेंट करें। जैसे मैंने आपको बताया कि लीड कोड पे आप अपने कोडिंग के ये क्वेश्चंस होते हैं, उसको प्रैक्टिस करें। एंड फर्दर मोर, जैसे आपने ये कुछ एक से 1.5 साल में सीख लिया, फर्स्ट से सेकेंड ईयर में आ गए जैसे आप, तो आप उस टाइम के दौरान कोई एक जैसे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स भी शुरू कर सकते हैं। जैसे एंड्रॉयड का मैंने एग्जांपल लिया, एंड्रॉयड हो गया, वेब डेवलपमेंट हो गया, इवन क्लाउड कंप्यूटिंग और एथिकल हैकिंग, ये सब चीज़ें वो सीख सकता है एज पर हिज और हर रिक्वायरमेंट्स, और मेरे लिए जैसे भी प्रैक्टिस उसका के लिए तो मन। लीडर बोर्ड हो गया एक तरीके से, लीडर बोर्ड पे सारी लैंग्वेज मिल जाएंगी हमें। हाँ हाँ, आप हर लैंग्वेज में उसके ऊपर कोड कर सकते हैं, बट वो उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट होगी, मतलब एक क्वेश्चन दिया गया होता है, उसको प्रैक्टिस करने, उसको इम्प्लीमेंट करना होता है आपको उस कोड में। अगर आप नॉर्मल, अगर किसी कोड कोई अपने जैसे आपने एक ये कॉन्सेप्ट सीखा आज लैंग्वेज के अंदर, ठीक है, हम्म। तो अब आपको इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो अब आप जाइए ये किसी भी आईडी, मतलब इंटरैक्टिव डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, उस पे जाके अपने उस कोड्स को टाइप करिए, मतलब उसको रन करके तो देखिए, क्या ये ऑनलाइन क्या मिल जाएगा वही हमें? आउटपुट है। हाँ हाँ, बहुत सारी ऑनलाइन इसके अवेलेबल है, जैसे गीक्स का खुद का एक आईडी ही है, प्रोग्रामर्स का एक तो उस आईडी ही है, तो और उसके लिए ट्यूटोरियल पॉइंट आपकी का भी सारी है। लैंग्वेज चल जाएंगी उस पे? हाँ हाँ, ऑलमोस्ट हर लैंग्वेज उन पे चल जाती हैं। और जैसे जावास्क्रिप्ट तो आप जानते ही हैं कि वो तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, वो तो आपके ब्राउजर में भी चल जाएगी। अच्छा। काफी हेल्पफुल रहेगा आपका ये इंटरव्यू हमारे दोस्तों के लिए। अब ठीक है, एक क्वेश्चन जो बहुत डिमांड में आता है कि सबसे बेस्ट लैंग्वेज कौन सी है प्लेसमेंट्स के लिए? ये फिर से एक सब्जेक्टिव आंसर है। जैसे ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स की बात करें, तो वहाँ तो आप इधर C++ और जावा में कोड लिख सकते हैं। ऑफ कैंपस में भी यही सेम केस आता है। वहाँ आप जो भी लैंग्वेज सीखना चाहे, जो उस प्लेटफॉर्म पे चल सके, मतलब उसके अंदर कुछ ऑप्शंस होते हैं, जो जो सी लैंग्वेज वो सपोर्ट कर रहा है, सब उसी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। जैसा कि श्रेय, मैं जानता हूँ कि जो कंपनी आप में जाना चाहते हो उसकी भी जो लैंग्वेज प्रायोरिटी है वो सीखनी चाहिए। क्या मैं सही कह रहा हूँ? डेफिनेटली ये हो सकता है, बट ये वही कहा मैंने, कि वो जरूरी नहीं कि वो वहां जाके सिखाएंगे ही आपको उस कंपनी में। मतलब ये ट्रेनिंग का प्रोसेस होता है कि ट्रेन में आप जैसे जाते हैं, वो एक लैंग्वेज आपको सिखाएंगे जो वो कंपनी यूज कर रही होगी। तो दैट डजंट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू हैव डन अर्लियर, ईदर डिपेंड्स। तो श्रेय, इस इंटरव्यू को एंड करते हैं हम, लेकिन एक सक्सेस टिप, एक वो सक्सेस टिप जो आप बच्चों को देना चाहेंगे कि भाई क्या करना चाहिए, आप एक सिंगल लाइन में आप क्या ठीक कहना है, चाहेंगे? the only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking, don't settle. ये बहुत इंस्पिरेशन कोट है स्टीव जॉब्स का, जो सबको मोटिवेट करते हैं। दैट्स इट। थैंक यू श्रेय, आप हमारे चैनल पे आए, आपने बच्चों का बहुत साथ दिया, बच्चों को बहुत सारी बातें बताई। इसी के साथ इस इंटरव्यू को एंड करते हैं। नमस्कार दोस्तों। लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें। मैं सर का लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उन्हें भी जाके फॉलो कर सकते हैं।